सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत ही निराला है। उस महान प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति में उनके उपस्थिति में आना बोलना, वो अवस्था में आना ही बहुत बड़ा भाग्य अवस्था है। और हमें मंडली को, नए नियम का मंडली को हमें वो भाग्य मिला है, वो सौभाग्य मिला है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का आराधना कर सके, धन्यवाद दे सके और धन्यवाद का स्तुति रूपन अर्पण का सही रीति का बलिदान अपना होठों से हम प्रभु को अब चढ़ा सके, जो किसी को भी उसके पहले भाग्य मिला नहीं। और जैसा आप लोग गए हफ्ते भी हमने देखा कि किस रीति से स्वर्गदूत लोग भी सही रीति से आराधना नहीं कर पाए, लेकिन कलीसिया का अवस्था को देखकर या कलीसिया का दशा को देखकर किस रीति से वो लोग सीख गए, वो लोग समझ गए कैसा सही रीति से आराधना करना है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 जब पढ़ते समय में वो लोग एक समय में जो पवित्र 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 करके बोलकर वो लोग आराधना करते थे, 5वां अध्याय में आते समय में प्रभु का महानता का सही कार्य को देखा, मतलब सिर्फ तू सृष्टि करता है या तू पवित्र है, तू आराधना का योग्य, उस बात पे सीमित होकर नहीं वो लोग ने आराधना किया, लेकिन मनुष्य जात का उद्धार करने के लिए लहू बहाकर जान देकर एक नया जाति को तूने, वंश को, हर एक भाषा गोत्र से तूने एक मूल गोत्र को तूने लिया है करके ये बात देकर स्वर्गदूत लोग 5वां अध्याय में बोल रहे हैं तू योग्य है, केवल तू पवित्र है उतना ही नहीं, तू योग्य है। योग्य है वो मेमना, योग्य है वे जो सिंहासन में बैठा है। इस रीति से उन लोग को वो आराधना का सही पहचान उन लोग को समझ में आ रहा है और ये इसके वजह से है। इसलिए हम लोग नए नियम के विश्वासी लोगों को लिए बहुत भाग्य अवस्था है, क्योंकि हम लोग वो पुराने नियम के दशा में नहीं, जो हम लोग इब्रानियों का पुस्तक 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तुम लोग अभी उस पर्वत के सामने नहीं आए हैं जहाँ पर बहुत सारा बिजलियां आती है, आग आता है, ऐसा जगह पर नहीं आए हैं, लेकिन तुम लोग सियोन जो स्वर्गीय यरूशलेम है, स्वर्गीय स्तर पर तुम लोग आए हो। तुम लोग अभी भूमि के स्तर पर नहीं कि देखकर तुम लोग आराधना कर रहे, लेकिन प्रभु ने जो हमारे लिए क्रूस के द्वारा जो कार्य किया है, उस अनुभव के वजह से हम लोग स्वर्गीय स्तर पर जो उठा लिया गया है, उस अवस्था में रहकर हम आराधना कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा तत्व है, सच्चाई है, जो हमें अभी इस विषय में हमें समझ में आ रहा है और भविष्य में हम लोग ये सत्य को, ये तत्वों को और भी आगे हम लोग बाकी जीवियों को हम लोग सिखाएंगे। और वो कलीसिया को है, प्रभु ने उस विषय में सबसे बड़ा ये बात जिम्मेदारी रेखा रखी। इसके लिए आज हमारा काम क्या है, ये बात अच्छी तरह से सीखना। इसलिए आप लोगों को मैं एक विषय में, प्रभु का दास को मैं बहुत मानता हूँ, इस विषय में हमेशा मंडली को तैयार करते समय में एक बात वो हमेशा बोलता है कि हमें पवित्र जीवन के विषय में बहुत हमें अपने आप को संभालना है, हमें बहुत तैयारी करनी, क्योंकि उनसे मैं सबसे ज्यादा मैं ये सुनता हूँ। बहुत से ज्यादा प्रचारक को मैंने प्रचार सुना है, लेकिन उनसे द्वारा हमेशा पवित्र जीवन के विषय में हमेशा वो मंडली का लगभग हर संदेश में उनका ये शब्द रहेगा, पवित्र जीवन के विषय में। और मैं बार बार मतलब इतना बार बार अगर बोलते समय में भी अगर लोग इसको पहचान नहीं पाए तो वो दास का गलती नहीं है, बोलने वाले की गलती नहीं है, सुनने वाले की गलती है। खास रीति से तो अभी तो YouTube के द्वारा बहुत जगह पर बहुत से लोग ये विषय को सुन रहे हैं, तो सुनने वाले लोग अभी ये विषय को समझना है कि हमारा इधर का पवित्र जीवन डायरेक्टली हमारा स्वर्गीय, जब हम लोग रूपांतर होकर उठा लिए जाएंगे, वहां पर वो बात को प्रतिबिंबित किया जाएगा, वहां पर इफेक्ट होगा। इसके लिए 2 कुरिन्थी 5 में हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय में, हम लोग जो शरीर में हर भले बुरे काम जो हम लोग शरीर में करें, विश्वासी उसको शरीर में जीते समय में जितना समय प्रभु ने उसको दिया है, उस समय में किस रीति से उसने सब कामों को आत्मा का नियंत्रण में भला कार्य करके उसने जिया, उसके हिसाब से सही रीति का प्रतिफल प्रभु उसको देगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं उसके लिए प्रतिफल प्रभु के हाथ में है और प्रभु तो देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उस विषय में हम सही रीति से वो तैयारी में हम लोग है कि नहीं करके हमें देखना है, समझना है। गए हफ्ते से हम लोग इस रीति से आराधना का रीति को हम देख रहे थे, तो ये बात हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन या बदलाव या सही रीति का वो आराधना का तत्व हमें जानना जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह खुद ये बात को शमरिया स्त्री को बोलते समय में कहा कि तुम्हें आत्मा और सच्चाई से ही आराधना करना है, क्योंकि अभी ऐसा समय आ गया है और उसी रीति से है कि मनुष्य आराधना करने वाले लोग, उधर देखो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, वो शब्द यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 4 में जब समय आता है, हाँ वरन अब भी है, हाँ जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना
हाँ आत्मा और सच्चाई से करेंगे 23 पढ़े ना? हाँ, ओके हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे वहां पर हिंदी में सच्चा भक्त करके है, मराठी में कैसा है? अरे उपासक। उपासक या आराधना करने वाले। भक्त, भक्त मतलब कौन? आराधना करें। हाँ मतलब यहाँ पर पॉइंट वहां पर क्या है, हमारा भक्ति जीवन तो साइड में चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ हे भक्तों, तुम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते समय में तुम्हारा आराधना, ये लोग कौन है अभी? ये सच्चा आराधक लोग हैं। पुराने नियम के विश्वासी भी सच्चे आराधक थे, लेकिन उनका आराधना में एक सीमा थी। हम लोग ने अभी एक गीत गाया, उसमें दूसरा पंक्ति में मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोगों का भवन दिखाया, आगे महा पवित्र स्थान में रहकर। कौन स्थान में रहकर? हाँ मूसा को आने हुआ क्या? परमेश्वर। अभी इधर हम लोग ये जो मंदिर हम देख रहे हैं ना, उधर बादल है, उस किधर वो उधर जो बादल आया है ना, वो बादल में क्या है? परमेश्वर का महिमा उतर कर आया है। ऐसा उतरने के टाइम में मूसा अंदर जा सकता है क्या? मूसा कौन है प्रियो? पर जब ये जो टैबरनाकल जब शुरू हुआ, सबसे पहला दास है ये। मूसा कौन है? क्योंकि इसके पहले अब्राहम, इसहाक, याकूब के टाइम में ये तंबू बना नहीं था। तो मूसा एक खास प्रभु का दास है, एक खास भविष्यवक्ता है, एक खास मित्र है, जो परमेश्वर का डर, क्योंकि उसने पर्वत में देखा हुआ जो ही रीति भूमि में आकर, पृथ्वी में आकर लोगों को, अपने बाकी भाइयों को बताया, और उन लोग ने इसी रीति से उन लोगों ने सब आकार रूप लेकर बनाया। लेकिन जब परमेश्वर का महिमा उतर कर आता तो उसको भी अंदर जाने का, क्योंकि वो डर गया, तो कोई भी मनुष्य जा नहीं सकता ऐसा, क्योंकि हिम्मत नहीं है उनको इस रीति से अंदर जाने के लिए, क्योंकि मनुष्य उतना ही कमजोर व्यक्ति है, परमेश्वर के महिमा के सामने टिक नहीं। अरे प्रियो, स्वर्गदूत लोग अपने आप को पंख छुपाकर परमेश्वर के प्रकाश के सामने छुपकर खड़े रहते हैं। वो स्वर्गदूत लोग जो निष्कलंक है, तब तक शुद्ध है जब तक परमेश्वर कुछ बोलता नहीं। ऐसा है तो हम जैसे दोषी और पापी और अपराधी लोग जो घास के समान है, एक फूंक मारा गिर जाएगा, हमारा क्या अवस्था होगा? तो प्रभु ने मूसा को पास बुलाया, स्वर्ग रूप का सब भवन सब बताया, लेकिन क्या हुआ? अब प्रभु खुद उसको अंदर आने हुआ नहीं, प्रभु ने खुद उसको समझाया। लेकिन अगला शब्द क्या है देखो, वही तीसरा पंक्ति वो गीत का, पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी, महिमा अपने आप ही तजकर रूप मनुष्य ले आया। ये महिमा, ये प्रकाश जो कोई भी उसे देख नहीं सकता था, वो अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन के। पहला परमेश्वर सिर्फ अति पवित्र स्थान पर रहता था, लेकिन जब महिमा अपने आप रूप तजकर अपने आप को नम्र होकर आया, तो कहां पर आया प्रभु? प्रभु इससे भी बाहर आया, बाहर आकर तंबू के बाहर जाकर हमारे लिए वध हुआ करके। इब्रानियों को पुस्तक 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, छावनी के बाहर, यस छावनी के बाहर आकर, क्योंकि छावनी के बाहर का खासियत क्या मालूम है? उधर भक्त लोग नहीं है। छावनी के बाहर जो चुंगी लेने वाला और जो कोड़े के बीमारी से भरा हुआ, जो लूला है, जो लंगड़ा है, जो अंधा है, जो बहरा है, जो देख नहीं सकता, या और ज्यादा से ज्यादा अन्य जाति लोग, ये सब वो बाहर, छावनी के बाहर। प्रभु डायरेक्टली उधर आया, महिमा अपने आप ही रूज तजकर मनुष्य बनकर आकर कहां पर आया? अपने लिए। हमें प्रियो, यहूदियों से भी ज्यादा प्रभु को हम जैसे अन्य जातियों के लिए प्रभु को मूल्य समझा। वो वजन प्रभु कहता है कि मैं उन लोगों के लिए आया हूं जो तो वो सच्चा भक्त लोग। अभी समय आ गया है कि सच्चा भक्त लोग या सच्चे रीति से उपासना करने वाले लोग, वो लोग उधर ये पहाड़ में जाकर आराधना नहीं करेंगे या ये पहाड़ में जाकर आराधना नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पिता ने एक जगह नियुक्त करके रखा है। वो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? मंडली में। कलीसिया ही एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा मार्गीय रहस्य में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्तर है जो हर एक विश्वासी को बुलाया है। उसी गीत का वो आखिरी पंक्त में, हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपना भेंट चढ़ाए, अंधकार अब सब दूर हुआ है, कौन सा उजाला? हाँ, यीशु मसीह, जो कोई भी उनको देख नहीं सकता, मूसा भी डरता था, वो उजाला कहां आया?
मूसा के अंदर आया, पुराने नियम में कोई विश्वासी हमारे अंदर आया, मतलब मंडली के अंदर आया। इसीलिए हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपने भेंट चढ़ाए। नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। जिसके अंदर प्रभु नहीं है उनको करने नहीं होगा। उन लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक आएगा आराधना करने? हम लोग ने गया हफ्ता देखा था ना, प्रभु आंगन के बाहर ही उन लोग, क्योंकि मसीह उनके अंदर नहीं है। सही रीति का आत्मिक आनंद अगर नहीं रहेगा प्रियो, बाहर से दिखाने के लिए सब कुछ, सब प्रकार का सजावटें हैं, सब प्रकार का रीत। प्रभु जब वो अंजीर का वृक्ष को प्रभु जब वाकई नहीं लेता हूं, डायरेक्टली बताना चाहता हूं, अंजीर का वृक्ष को जब देखा, उधर एक बात देखा कि वो बहुत ही हरा भरा है। तो प्रभु क्या सोचा? उसमें फल होगा। तो नजदीक गया तो सिर्फ पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं, पत्तों ऐसा वो, और फिर प्रभु क्या कर रहे हैं? श्राप दिया। श्राप दिया, हाँ। इससे कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। देखो ऐसा क्यों? प्रभु इतना कठोर है क्या? प्रभु ऐसा कभी ऐसा करना तो क्या कारण होगा प्रभु ने ऐसा किया है? अंजीर का खासियत, पेड़ का वृक्ष का खासियत क्या है मालूम है? ऐसा साइंस कहता है, ऐसा बहुत से प्रभु का दास लोग जिन्होंने इस विषय में पढ़ा है उन लोग ऐसा मानना है कि अंजीर का वृक्ष का खासियत क्या है कि वो एक बहुत ही अनोखा पेड़ है। उस पेड़ का खासियत क्या है कि सबसे पहला अंजीर का फल आएगा, फिर पत्ते आते हैं। आप लोग शायद देखे होंगे अंजीर, ऐसा बहुत से खास और भी पेड़ है, लेकिन अंजीर क्या हमेशा इजराइल को दिखाता है। बाकी पेड़ का हम लोग उदाहरण ले नहीं सकते ना। अंजीर का खासियत, और अंजीर इजराइल में गोत्र में बहुत कॉमन नाम तक। आप केरला में आ जाओ, नारियल का पेड़ बहुत दिखेगा, या रबर का पेड़ बहुत है। वैसा इजराइल में जाएगा तो अंजीर का पेड़ एकदम कॉमन है। जिधर भी देखो उधर भी देखो अंजीर का पेड़ रहेगा। तो अगर उसमें पत्ते हैं तो समझ जाना कि उसके अंदर फल है। भले ही उसका मौसम फल का नहीं, उधर क्या लिखा ऊपर वो भाग में, फल का मौसम नहीं था, लेकिन तो भी वो हरा भरा था। मतलब क्या है कि हरा भरा है, मतलब ये मान लिया जाता है कि उसमें ऑलरेडी फल है। एक अंजीर का वृक्ष में फल है तो ही वो हरा भरा रहता है। यीशु को क्या लगा? यीशु को पहले से मालूम है उसमें फल नहीं, लेकिन वो एक मनुष्य रीति से वो जा रहा, भूख लग रहा तो जा रहा। वो उस वृक्ष से फल का वो इच्छा रखा, फल खाने गया, लेकिन वहां पर फल नहीं था। प्रभु श्राप दे। क्यों? जब यीशु परमेश्वर हम जैसे वृक्ष को मसीह ने हमें जोड़े रखा है, हमें फल के लिए अगर हमें रखा है, तो अगर हम फल नहीं दे रहे तो हम लोग फिर उसके लिए योग्य नहीं, प्रभु के लिए हम योग्य नहीं। क्योंकि हमारा विश्वासी का काम क्या है? हमेशा तैयार रहना, फल लेकर तैयार रहना। इसलिए तुम मुझ पे बने रहो। यदि तुम मुझ पे बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, तुम बहुत फल लाओगे। हम लोग वो लोग हैं विश्वास। हम लोग पहले जंगली थे, जंगली लोग कभी फल नहीं ला सकते, लेकिन प्रभु ने क्या किया? हमें वो जंगली पेड़ से, वृक्ष से काट कर फल लाने वाले अच्छा डाली से प्रभु ने जोड़ा। क्यों जोड़ा? डाली का काम क्या है? सिर्फ फल दिखाना, फल को प्रकट करना। तो प्रभु ये आशा से, ये उम्मीद से प्रभु ने हमें मसीह में जोड़ा कि हमारा अंतिम जो हम लोग प्रकट होते समय में क्या दिखे? वो फल दिखे। जिस वृक्ष से हमें जोड़ा, जो सच्चा वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके लिए प्रभु को बुरा लगा जब इजराइल को प्रभु ने जब फल, इसलिए प्रभु ने क्या किया? उनको कुछ समय के लिए उनको अभी एक अंधकार का अवस्थे में रखा है, एक मुरझाया हुआ अवस्थे में रखा है। क्योंकि एक बार प्रभु कलीसिया का कार्य पूरा हो जाने के बाद फिर प्रभु क्या करेगा? दोबारा इजराइल की ओर मुड़ेगा। इजराइल की ओर मुड़ने के बाद फिर इजराइल वापस फलवंत होगा, इसलिए कुछ समय के लिए वहां पर रखा है। तो पॉइंट यहाँ पर विषय यह है कि हम विश्वासी लोग का खासियत यह है कि हम लोग वो एक सच्चा आराधना करने वाले एक सच्चा झुंड है। बाकी लोगों के समान नहीं, बाकी अन्य जातियों के समान नहीं, बाकी लोगों के समान नहीं। एक सच्चा विश्वासी वो है जो प्रभु के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। तो हर विश्वासी जब प्रेम से आते समय में वो क्यों आ रहा है? प्रेम से, उसके अंदर प्रेम का विवश होने का कारण क्या है? क्योंकि मन में उजाला आया। प्रेज लॉर्ड, मन में उजाला आया। इसके लिए हमको बाहर क्या हो रहा है? सबके साथ, हर विश्वासी के साथ हमको प्रेम रखने, खुशी का भेंट चढ़ाने आनंद होता है। जब विश्वासी लोग घर पे आते तो पानी देने का मन क्यों होता है? हाँ, वो आनंद का कारण क्या है? क्योंकि ज्योति अंदर आया। हम लोग उस समय में ये नहीं सोचते हैं प्रभु ने उस दिन बोला कोई घर पे आया तो पानी देना चाहिए, चलो वो वचन हम लोग पूरा करते हैं। ऐसा हम लोग करने जाएंगे तो क्या कर रहे हैं? एक यंत्र का जैसा काम कर रहे हैं हम लोग। यंत्र का जैसा काम करने के लिए प्रभु वचन नहीं दिया है।
ये वचन जैसे हमारे अंदर हमारे अंदर जीवन बन जाता है तो अपने आप ही वो कार्य करता है। बस हमें प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ, प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते समय में हम लोग वो लोग हैं जो एक उपयोगी रीति से, एक उपयोगी बर्तन के समान हम लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रहे, तैयार रहे। वही विश्वासी है जब वो घर पे इस रीति से, वो ज्योति का सही रीति से जब वो फायदा उठा रहा है, उसके अंदर प्रभु का प्रेम, आनंद, खुशी, दया, परोपकार, आत्मा का फल में वो बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। वो ऐसे विश्वासी लोग हैं जब आराधना में आते समय में उनको सत्य उनके जीवन में प्रकट हुआ, वो क्या करेगा? खुशी से प्रभु के उपस्थिति में एकदम आनंद से करेगा। क्यों? महिमा ने, उन्होंने वो स्वर्ग को छोड़कर, महिमा अपने आप ही रूप तजकर, अपने आप को नम्र कर कर हमारे बीच में आकर डेरा लगाकर क्रूस पे वो मरकर पुनरुत्थान होकर वही ज्योति आज हमारे अंदर बसा हुआ है। ये सौभाग्य और किसी को नहीं मिला, ये सिर्फ हमें ही मिला है। ये बात का सत्य से जब हम आराधना करते समय में स्वर्गदूत लोग ये बात को देख रहे, फिर स्वर्गदूत लोग जब देख रहे बोलते समय, वो लोग को पहले से ही ये देखने का स्वभाव है, ऐसा नया स्वभाव नहीं था वो। ये पहला तिमोथी, हाँ, उसका 3रा अध्याय 16 पढ़ना। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। हाँ। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ। आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मी में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। हाँ, स्वर्गदूत को दिखाई दिया, मतलब स्वर्गदूत देख रहे थे। मराठी में पढ़ना हो बात, देवदूतांना दृष्टीस पडला। हाँ, दृष्टि, मतलब स्वर्गदूतों के नजर में ये बातें होता रहा, मतलब स्वर्गदूत लोग ये बातें देखते रहे कि भक्ति का एक बहुत बड़ा भेद है। वो क्या है कि परमेश्वर मनुष्य बनकर आया। तब तक उनको भक्ति का भेद स्वर्गदूतों को नहीं मालूम। जब मंडली के विषय के लिए प्रभु यीशु मसीह, फिलिपियों का पुस्तक 2 अध्याय में हम सबको वाक्य मालूम है, परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपने आप को मनुष्य बन जाने का विषय को अपना वो ऐसा दास का रूप बनने, 2:6 पढ़ना। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ, अपने वश में देखो, मैं जब वो परमेश्वर जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काउंसिल में डिस्कशन होते समय में कौन जाएगा हमारे बीच में से, कौन जाएगा मनुष्य को वो ज्योति का सुसमाचार देकर उद्धार में लाने के लिए, कौन जाएगा करके बोलते समय में यीशु मसीह क्या कहा? मैं जाऊंगा। तो तब यीशु मसीह ने ये नहीं सोचा मैं परमेश्वर का मेरा पद, महिमा का मेरा पद, ये अधिकार जो मेरा है वो अपना है, सोचा नहीं, बल्कि उसको क्या किया? उसको बाजू में रखकर, महिमा अपने आप ही रूज तजकर उसने बाजू में रखा और अपने आप को नम्र किया। आगे बढ़ना। होने को अपने वश में रखा, अपने वश में नहीं रखा, वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का, देखो मनुष्य में भी देखो ऐसे ही मनुष्य रूप नहीं लिया, मनुष्य में भी कह लिया दास का, क्योंकि गुलाम के रीति से, मतलब वो क्योंकि उनका स्वामी एक ही है, पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर कहता है वो बात को पूरा करने आया हूं, मेरा इच्छा और पिता का इच्छा एक है बोलकर ऐसा अपने आप को समर्पण करके जीने वाले, ये सब बातें, ये भक्ति का, ये आराधना का एक बहुत बड़ा भेद है। इस रीति से यीशु मसीह अपने आप को झुकाया, क्योंकि स्वर्ग में यीशु ने अपने आप को ऐसा नहीं झुकाया, सिंहासन में विराजमान होकर, यशायाह 6 में भी हमने पढ़ा और प्रकाशित 4 में भी हमने पढ़ा, दोनों एंगल को देखा, नीचे से भी देखा, सामने का एंगल, सब एंगल में परमेश्वर आराधना का योग्य, पवित्र 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 निरंतर दिन रात, अध्याय 4 में हमने पढ़ा था ना, दिन रात बिना सोए स्वर्गदूत लोग आराधना का विषय, जो आराधना का केंद्र जो परमेश्वर है, निरंतर उनका ही आराधना किया जा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा टाइम में भी यीशु मसीह का इच्छा क्या है? कब मैं मनुष्य का रूप में बनकर जाऊंगा, महिमा कब अपने आप को रूप तचके में नीचे जाऊंगा और उन मनुष्यों के बीच में कि मैं अंदर जाऊंगा और उनके अंदर निवास करूंगा। वो नए नियम के विश्वासी बोला तो कितना श्रेष्ठ भाग्य पदवी है प्रयोग हमें वो मिला है। इजराइल को ये बात समझाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो लोग समझ नहीं। पहले हम जानते हैं इजराइल लोगों को जब प्रभु ने चुना, उन लोगों को बाहर निकालते समय में परमेश्वर का आग्रह क्या था? पूरा इजराइल गोत्र मेरे लिए एक याजकों का समाज रहे। लेकिन फिर वो लोग ने मूर्ति बनाया तो मूसा ने कहा जो मेरे और जो परमेश्वर की ओर है मेरे तरफ आओ, बोला तो सिर्फ लेवी गोत्र है। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? सिर्फ लेवी गोत्र को ही याजकों का समाज बनाकर
परमेश्वर का खास लोग बनाए। ऐसे परंतु नए नियम में हम देखते हैं समय में पहला पत्रोस 2:9 में हमें वाक्य मालूम है, हम हमेशा पढ़ते हैं कि हम सब लोग नया जन्म पाए हुए हम सब लोग एक राजकीय याजकों का समाज है। इंग्लिश में लिखा है रॉयल प्रिंसहुड, मराठी में कैसा है? राजकीय, राजकीय है ना, राजकीय एक रॉयल है वो, ऐसा वैसा नहीं, एक रॉयल राज्य, एक राजकीय रीति का एक अवस्था, मतलब वो एक रॉयल, ये कोई छोटा मोटा दर्जा नहीं है, एक सीमित वाला दर्जा नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्जा है। कोई भी हमको ऑफिस में हमको बुलाकर प्रमोशन देगा बोला तो आज से तू एक राजकीय मैनेजर है बोलेगा क्या? क्योंकि वो कंपनी का बॉस खुद राजकीय नहीं है, वो खुद एक साधारण नागरिक है कि नहीं? आज से तू राजकीय मैनेजर बनेगा ऐसा बोला तो ऐसा असंभव है। परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें नाश का दलदल से हमें खींच के उठाकर प्रभुओं के साथ, राजाओं के साथ, प्रभुओं के साथ बिठाकर क्या बोला? तू राजकीय सेवक है। स्वर्गदूत लोग को भी वो पदवी नहीं है, वो लोग साधारण सेवक है, साधारण याजक की रीति से वो लोग आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, राजकीय नहीं। क्योंकि राजकीय, अगर हम राजकीय है तो मतलब क्या? तुरंत स्वर्गदूत लोग हमारे सेवक आत्मा बन गए। इसलिए उनको यह जरूरी है कि मंडली किस रीति से आराधना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी नया गोत्रों को एक नया भाषा से नया मूल गोत्र लेकर उनको राजकीय याजक का पदहारी बना दिया। अब उनका ही आराधना स्वीकारा जाएगा। हम क्या करेंगे? हम तो छुड़ गए। हमारा क्या होगा? अगर हमें भी अगर परमेश्वर के सामने थोड़ा वजन अगर चाहिए तो उन लोगों का सेवक बन जाओ चुपचाप, जो परमेश्वर ने जिनको चुना है, तभी उनका वैल्यू रहेगा। नहीं तो स्वर्गदूत लोग का वैल्यू कब तक है? जब तक मंडली शोभामय होकर अधिकार में रहेगा। सारे स्वर्गदूत लोग, मैं सोच रहा था, हम लोग गए हफ्ते में हम लोग लाजरस का और धनवान के बारे में पढ़ते समय में लाजरस मर गया और फिर स्वर्गदूत लोगों ने आकर उसको अब्राहम के गोद में जाकर बिठाया करके, मैं सोच रहा था वो कितना स्वर्गदूत लोग झगड़ा करते रहेंगे ना, मैं लाजरस को लेके जाऊं, मैं लाजरस को लेके, क्योंकि उन लोगों को क्या करना है? कैसे भी करके सेवा करना है उनको। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जब मरुभूमि में था तो 40 दिन 40 रात स्वर्गदूत लोग सब झगड़ा कर, आज प्रभु का मैं करूंगा, क्योंकि ये हम लोग ने ऐसा प्रभु को पहला नहीं देखा। पहला प्रभु कौन था? उनके पास जा नहीं सकते। अभी कौन है? प्रभु के पास जा सकते हैं हम लोग। स्वर्गदूत लोग का प्रियो, अगर स्वर्गदूत लोग इतना आगे है तो प्रियो, हम एक दिन हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देखेंगे बोला तो इससे बड़ा खुशी क्या है प्रियो? हम लोग का खुशी स्वर्गदूतों से भी ज्यादा होना चाहिए प्रियो। उनसे उनका स्टैंडर्ड या उनका लेवल में नहीं होना चाहिए, उनसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु स्वर्गदूत लोग के लिए आकर नहीं मरा, हमारे लिए मरा। कितना स्वर्गदूत लोग और शैतान ने पाप करके, अपराध करके परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया। वचन में लिखा है क्या? उनको भी प्रभु क्षमा करके स्वर्ग में लेगा। वचन में इतना लिखा है, नरक और पाताल शैतान और उसके दूत के लिए तैयार करके रखा है। मतलब उनको छुटकारा नहीं है, उनको क्षमा नहीं है। जो एक बार नरक में गया सर्वदा के लिए गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो पशु और वो प्राणी है और जो झूठा भविष्यवक्ता है उसको आग के झील में डाला गया और रात दिन भर हमेशा हमेशा के लिए उनका वो जो आग का धुआं ऊपर उठते जा रहा, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब अभी बच नहीं सकता। हमारा भी अवस्था ऐसे ही था। हम लोग तो गिर ही गए थे नरक से, लेकिन प्रभु ने हमें सही समय पर, स्त्री का संतान से वो हम लोग गलतियों के पुस्तक में हम पढ़ते, सही समय पर प्रभु ने आकर हमें बचाया। उस दलदल से प्रभु हमें बचाया और एक ऐसा श्रेष्ठ पदवी दिया। ये सब कार्य होते समय में आत्मिक दुनिया में स्वर्गदूत लोग देख रहे और ये देख कर क्या हो रहा है? उनके जीवन में एक परिवर्तन हो रहा है। मन फिराव का परिवर्तन नहीं है। स्वर्गदूत लोग परिवर्तन होकर उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उनको भी आग्रह है हमें मंडली का सेवा करना है, किसी रीति से हमें सेवा करना। यह सौभाग्य हमें एक स्वर्गदूत, आप लोग मालूम है, एक स्वर्गदूत का शक्ति बोला तो लगभग 1-1.5 लाख मनुष्य को ऐसे ही काट कर खत्म कर देगा। स्वर्गदूत को मनुष्य को हराने के लिए कितना टाइम लगेगा? हम लोग एक श्वास लेते समय कोई 1 लाख तक मार देगा। ऐसा हम लोग कमजोर, हम जो प्राणी हैं, हम जैसे कमजोर प्राणियों का सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत लोग वाट जो रहे। उधर इब्रानियों में जब वो वाक्य पढ़ते समय में उधर देखो शब्द, सब सेवा टहल करने वाली आत्मा
हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजा। कौन सा उद्धार? उद्धार पाने वालों के लिए कौन सा उद्धार? नहीं ना, जो उद्धार पाने वालों के लिए हमको कौन सा उद्धार पाने वाले हैं हम लोग? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक दिन शरीर का उद्धार पाना, ये विश्वासियों के लिए लिखा है प्रियो। इब्रानी का दास जब लिख रहा है, उनको मालूम है ऑलरेडी कि आत्मा का उद्धार हो गया है, अब इन लोगों का प्राण का उद्धार हो रहा है, तो फिर कौन सा उद्धार मिलने वाला है अभी हमको एक दिन? तो उसके लिए पूरा आज स्वर्गदूत लोग थोड़े थोड़े रीति से सेवा में मनुष्य जो विश्वासियों का मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। क्यों? वो लोग किसका कब तक के लिए वो लोग इंतजार कर रहे हैं? शरीर से रूपांतर होकर तेजों में होगा तो क्या होगा? सारे स्वर्गदूत लोग फिर अलर्ट होकर हमारे आजू बाजू में, अभी भी वो हमारे आजू बाजू में है, वो लोग आत्मिक युद्ध के विषय में सिर्फ आत्मिक युद्ध ही कर रहे हैं, हमारे शारीरिक संबंध के विषय में कोई कार्य नहीं कर रहे। लेकिन जब हमारे शरीर तेजों में होगा तो तब हम लोग उन सबको देखेंगे, तब हमारा सारा सेवा, हमारा जो शारीरिक जो हमारा नजरें है खुल जाएगी, तभी हम सब देखेंगे ये सब विषय में, तो सब प्रकार का सेवा होता रहेगा। लाजरस ने स्वर्गदूत को कब देखा? उसकी नजर से मरने के बाद आत्मिक दुनिया में उसने देखा। उसी रीति से हमारा जब रूपांतर हो जाएगा, हम लोग फिर ये शारीरिक स्तर में जीने वाले स्तर नहीं है, फिर हमारा ये स्तर फिर हमारे लिए लायक नहीं है। हम लोग स्वर्गीय स्तर के लिए खड़े हुए रहने वाले लोग हैं। ऐसे टाइम में हम लोग सब आत्मिक चीजों को हम देखेंगे। ऐसे टाइम में हम देख रहे स्वर्गदूत लोग का सेवा हम देखेंगे, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर से पढ़ना। क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं? हाँ। जो उद्धार पाने वालों के लिए हाँ। सेवा करने को भेजी जाती है। हाँ, भेजी जा रही है हमारे लिए, मनुष्य जात के लिए, मनुष्य गोत्र के लिए, जो नया जन्म पाए हुए के लिए। तो इसके लिए वो लोग देख रहे हैं इस विषय में किस रीति से। तो इसलिए मनुष्य अभी हम जो इस रीति से इस दुनिया में जीते समय में हमारा अवस्था, हम लोग वापस पुराना नियम का तत्व या हमारे शारीरिक रीति का तत्व या हमें जो पसंद है आज ऐसा आराधना करें, ये सब बातों में हम लोग ना जाते हुए प्रभु का वचन के अनुसार, प्रभु का आत्मा ने जो हम लोग को वचन के द्वारा समझाया है, वो सत्य आराधना का विषय में बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वापस पीछे नहीं जाना है कि नहीं? आपको क्या लगता है, इजरायली लोगों ने जब वो लोग जिस रीति से दाऊद के द्वारा उपकरण से जब वो लोग आराधना करते समय में, क्या परमेश्वर उनसे खुश था क्या? क्योंकि शुरुआत में जब वो लोग का संदूक वापस आ रहा था, वो संदूक का मिला हुआ खुशी से वो लोग उपकरण लेकर आराधना कर रहे थे। उसके बाद आगे चलकर सोलोमोन ने नियुक्त किया। देखो वो नियुक्ति का खासियत क्या है, जब महायाजक अंदर जाएगा धूप लेकर, लहू लेकर छिड़कने के लिए जाएगा, अंदर छिड़कने के लिए जाते समय में ये तुरंत ये धुआं उतर कर आएगा कि बताने के लिए परमेश्वर ने हमारा भेंट स्वीकारा है करें। तो तब तो वो लोग को इंतजार करना पड़ता। तो वो लोग सब यहाँ पर तुरैया, वीणा, बाजा लेकर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। कब वो लोग बजाएंगे? जब महायाजक बाहर आकर बोलेगा हमारा आराधना स्वीकारा जा चुका है, आज ये साल का पाप का क्षमा हमको मिल चुका है करके, जब वो खुशी, जब वो बाहर आकर बोलेगा, तब क्या करेंगे? ये ढोल बजाने वाले, बीना बजाने वाले जोर से बजाए। क्यों? यहाँ ये यहाँ किलोमीटर दूर लोग हैं, नजदीक लोग नहीं है, बहुत से लोग हैं उधर। तो दूर दूर तक आराधना, हमारा आराधना स्वीकारा जा चुका है करके दूर दूर तक आवाज जाना चाहिए, समझना चाहिए कि आज हाँ हम लोग जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आया है, वो लेवियों का पुस्तक 16 अध्याय में साल का एक बार का जो आराधना होता है उनका, ग्रेट अटोनमेंट डे करके, वो हेडिंग पढ़ना 16 का, प्रायश्चित का दिन। यस यस, थैंक यू। ये साल में एक बार का सबसे बड़ा त्योहार है उनका। ये त्योहार में क्या होता है मालूम है? उनका तीनों प्रकार, हमने ये संडे को हमने पाप का 3 एंगल को हमने देखा, अधर्म और अपराध और पाप। उधर देखो लेवी 16 में 21 पढ़ना। और हारून अपने दोनों हाथों को हाँ जीवित बकरे पर रखकर हाँ इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों हाँ और उनके सब अपराधों अपराधों अर्थात उनके सारे
अंगीकार करेगा? और उनको बकरे के पास सिर पर धरकर बकरे के सिर के ऊपर रख के उसको किसी मनुष्य के हाथ में हाँ। जो इस काम के लिए तैयार हो हाँ। जंगल में जाके छोड़ने के। तो यहाँ पर वो कार्य हाथ रख के तब सब लोग आसपास देखते रहते, इधर कार्य करते। फिर उसको एक दूसरा एक याजक तैयार होगा, उसको दूर महीने महीने तक चलना पड़ता है उन लोगों को। दूर जाकर वो जंगल में उस बकरे को छोड़ेगा। एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद अगर वो बकरा वापस आ रहा है तो आया तो हाँ, वो पाप लेकर आ रहा है। कभी कभी इजराइल लोग पत्थर मार के मार देते थे उसको, क्योंकि नजदीक ले आना चाहिए और शहर के किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमेशा एक पशु को, कोई जंगली जानवर को दूर कोने में तैयार करके रखेगा। कोई भेड़िया रहेगा, कोई सिंह रहेगा, कोई शेर को तैयार करके रखता है, क्योंकि वो बकरे को मरना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों के नजर के सामने नहीं, क्योंकि नजर के सामने ऑलरेडी एक मर गया है। ये क्या कर रहा है? इसको उठाकर, देखो वही यूहन्ना कहता है, देखो मनुष्य का परमेश्वर का पुत्र जो जगत का पाप ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना। कौन सा मेमना? जो पाप उठा के लेकर जाएगा, दूर जाकर मरेगा। तो यीशु मसीह यरूशलेम शहर में नहीं मरा। हमारा सारा पाप अधर्म बोझ लेकर क्रूस उठाकर गोलगोता पहाड़ चल रहा है। शहर के बाहर, छावनी के बाहर, शहर के बाहर एक पहाड़ चढ़ना पड़ता। गोलगोता पहाड़ चढ़ चढ़ के जा रहा है। हमारा सारा पापों को लेकर जाकर उधर जाकर वो मरा, क्रूस में जाकर वो मरा। उसी रीति से ये पशु क्या किया? ये बकरे को उसी रीति से दूर जाकर मारा। मरते समय में क्या क्या करना, क्या क्या लेकर जाना पड़ा इसको? सारा पाप, सारा अधर्म और सारा अपराध, कुछ भी मनुष्य क्यों। तो ये बातें देखकर क्या करने का फिर याजक फिर क्या करेगा? महायाजक जो पहला बकरे का लहू लेकर अंदर गया था, वो 7 बार छिड़केगा और फिर बाहर आते समय में जब जैसे वो देखेगा कि अति पवित्र स्थान चमक रहा है, मतलब परमेश्वर का तेज आ गया है, उसको तुरंत बाहर आना पड़ेगा। बाहर आकर क्या बोलेगा? परमेश्वर ने हमारा आराधना स्वीकार। तब जोर से तुरैया वीणा सब साथ में बजाकर, बड़ा वो है सच्चा उत्सव। उसका एक छाया है। हम लोग प्रभु मेज के सामने हम लोग क्या करते हैं? प्रभु ने मेरा पाप लिया, प्रभु ने मेरा अधर्म उठाया, प्रभु मेरा सारा अपराधों को लेकर क्रूस में मरा बोलकर, धन्यवाद प्रभु बोलकर, आमीन बोलकर हम खाते हैं। शारीरिक रीति से नाचते गाते नहीं हम लोग, लेकिन हम लोग आमीन बोलकर धन्यवाद देकर, हमारा आराधना भी कैसा है? होठों का धन्यवाद का स्तुति रूप अर्पण का बलिदान है। वो होठों से हम धन्यवाद दे रहे हैं। बाहरी शारीरिक रीति से और कोई हलचल नहीं है, बस क्या है? स्तुति रूपी स्तुति रूपी अर्पण का वो बलिदान अपने होठों से निरंतर हम दे रहे हैं। और प्रभु ये रोटी के द्वारा आपका शरीर जो मुझ जैसे पापी के लिए आपने मरा और उसको शुद्ध करने, साफ करने के लिए आपने मेरे लिए लहू बहाया। आप तो पवित्र है प्रभु, आपका शरीर भी पवित्र है, आपका लहू भी पवित्र है। अपवित्र तो मैं हूं, लेकिन आपने वैसा किया बोलकर वो खुशी, एक आनंद, एक उल्लास का एक आनंद हमारे अंदर वो उमड़ते रहेगा। वो खुशी हमारे अंदर से गूंज उठकर हम लोग होठों से ओ आमीन प्रभु, आज हम लोग उस विषय में काबिल हो गए बोल। वो एक छाया था पुराने नियम में, जो प्रभु क्या करना चाहता था थोड़े समय, लेकिन आगे चलकर इजराइल का अवस्था क्या हो गया? यशायाह का पुस्तक 5वां अध्याय। आप लोग को एक्चुअली वाक्य सब मालूम है, इसलिए मैं नहीं लूंगा, 1 या 2 ही लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। 5 का 12। उनके बोझों में वीणा, हाँ, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु, हाँ, ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। हाँ, आप पढ़ो। हाँ, और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। कौन सा कार्य वो लोग याद नहीं करते? हाँ, बोलो। उनका पाप, उनका अधर्म और उनका अपराध को वो मेमना उठाकर लेकर जाकर क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने जो इतना बड़ा कार्य किया, वो बात को वो लोग नहीं याद करते हुए, बल्कि और क्या याद कर रहे हैं? दारू है क्या? दाखरस है क्या? ये कर, अरे आज उल्लास करेंगे ना, क्योंकि वो लोग क्या हो गया? अभी मनोरंजन बन गया वो। आमोस का 6 का 4 से 6। तुम हाथीदांत के पलंगों पर लेटते, हाँ, और अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, हाँ, और भेड़
मेमने हाँ। और गौशाला में से बछड़े खाते हो। हाँ। तुम सारंगी के साथ गीत गाते हाँ। और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे हाँ। बुद्धि से निकालते हो। किसके समय? दाऊद के समान। आप किसी के साथ जाके डिस्कस करो ये सब बातों का, उपकरण के बारे में जाकर किसी से डिस्कस करो, पहला जवाब क्या रहेगा? दाऊद भी बताता था ना। इधर देखो वचन में क्या लिखा है, तुम लोग दाऊद के समान सारंगी और भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। किससे? बुद्धि से। अपने बुद्धि से। क्योंकि शरीर में मन लगाना मृत्यु है, वो बुद्धि से वो लोग कर रहे हो। आगे, और कटोरे में से दाख मधु पीते। हाँ, मतलब मनोरंजन के लिए दो बातें चाहिए, संगीत और दारू। ये दोनों, मतलब वो लोग उस समय दारू नहीं, वो लोग दाख मधु पीते थे, लेकिन उससे वो लोग मतवाले हो जाते थे। मेन उनको क्या है? नशा चढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, आगे। और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर हाँ। आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर हाँ। शोकित नहीं होते। हाँ, ये क्या बात है? यूसुफ के ऊपर क्या हुआ था उत्पत्ति का पुस्तक में? उसके बाकी 11 भाइयों लोगों ने मिलकर, इजरायली लोगों ने ही या बाकी 11 भाई लोगों ने मिलकर उसको जो सताया, उसके बाद उसको गुलाम जैसा बेच दिया, उसको क्या क्या ना जाने क्या क्या प्रकार का दुख अवस्था में वो जाना पड़ा। तब याकूब उधर घर पे रो रहा है, मेरा बेटा गया, क्या होगा प्रभु बोलकर दुखी में। लेकिन बाकी भाई लोग, वो दुख नहीं है कि हमारा घर से एक भाई गायब है, एक भाई का, वो लोग ने खुद उसको बेचकर क्या क्या उसका पैसे का क्या क्या किया, वो दुख विलाप आगे चलकर पीढ़ी पीढ़ी को याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूसुफ को तुम लोगों ने जो बेच डाला, यही यूसुफ उठ के ये बाकी 11 लोगों को आशीष देकर, बड़ा बड़ा स्थान और पदवी देकर अनुग्रह किया। ये सब बातें तुम लोग भूलकर, तुम लोग कौन सा बिस्तर में सोए? हाथी दांत समझ रहे? उस समय का सबसे महंगा बिस्तर है, साधारण बिस्तर नहीं। हाथी दांत को सजाया हुआ, ये इजराइल लोग 40 साल वो लोग जंगल में रास्ते वही सोना पड़ता था, तो जमीन में सोते थे वो लोग। इजराइल देश में आने के बाद प्रभु आशीष किया तो लकड़े का बिस्तर लेकर वो लोग, क्योंकि कमाई नहीं उनके पास, जो दिखा उससे वो लोग बिस्तर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आमोस का समय आते आते क्या हो गया? वो लोग इतना धनवान हो गए, इतना रईस हो गए कि हाथी का, मतलब उस सब वो एक इलीगल काम है हाथी का ये करके। आज हाथी का दांत हम लोग ले नहीं सकते, सीधा जेल। उस समय में थोड़ा थोड़ा रीति से मिलता था, तब वो लोग सबसे उत्तम, सबसे, हम लोग धनवान ने क्या किया, ये संडे हमने देखा ना, सबसे लग्जरी रीति से, सबसे उत्तम रीति से अपना मनोरंजन और अपने स्वार्थ से जो खुशी से मजे लेकर जो जिंदगी जिया, वो जिंदगी अब ये लोग जी रहे। आराधना है ना, दाखरस पी रहे, सब प्रकार का उपकरण है, लेकिन उनके ऊपर, यूसुफ के ऊपर आया हुआ विपत्ति को लोग स्मरण नहीं करे, भूल गए। यशायाह में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उनके ऊपर किया हुआ कार्यों को वो लोग भूल गए। यह है सबसे बड़ा तकलीफ, शारीरिक आराधना में तकलीफ। प्रियो, हमारे विषय में भी यही लागू होता है। सोचो कि हम लोग कोई भी प्रकार का उपकरण लेकर आराधना नहीं कर रहे, तो भी अगर हम लोग आत्मा के नियंत्रण में आराधना नहीं कर रहे, अरे आज थाली नहीं मारा, उपकरण नहीं लिया, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में आकर यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, वो बात सोचकर अगर आप आराधना नहीं कर रहे, प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे, जैसे पुराने नियम में यूसुफ के ऊपर आया विपत्ति को स्मरण करना पड़ता था, नए नियम में यीशु मसीह के ऊपर आया विपत्ति को हम लोग को स्मरण करना है। हम लोग, यीशु ने मेज के विषय में वही कहा, पौलुस भी कहा 1 कोरिन्थी 11 अध्याय में, कि तुम लोग रोटी लेकर प्रभु ने कहा, ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरा स्मरण, मेरा शरीर है जो तुम्हारा पापों के लिए है बोलकर प्रभु का शरीर टूटा गया। और ये कटोरा लेकर प्रभु ने कहा, तुम्हारा पापों का छुड़ौती के लिए ये लहू जो बहाया गया है, तुम्हारा पाप को क्षमा मिलेगा और तुम लोग एक नया नियम में प्रवेश करोगे। ये बात को मेरे वापस आने तक तुम लोग स्मरण करते रहना। प्रभु की दया से नासिक मंडली में हर हफ्ते में प्रभु का मेज का हम लोग प्रभु को स्मरण करते हैं। एक बार आपको मौका मिला तो अन्य मंडलियों में जाओ, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार। ये कभी सोच सकते हैं कि मतलब वो लोग क्या प्रभु मेज को क्या समझ के रखा है, साल में एक बार, वो भी क्यों है साल में एक बार कर रहे हैं? क्योंकि उनका मंडली का
बड़ा प्रेसिडेंट जो चीफ पास्टर है वो आएगा, वो प्रार्थना करेगा, वही आकर रोटी तोड़ेगा। मंडली का लोकल पास्टर नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो अयोग्य है। हमारा सेंट्रल पास्टर ज्यादा योग्य है। प्रियो, ये सब अवस्थाओं से प्रभु हमें प्रियो हम लोग छूटकर बाहर आए। आकर भी हम लोग क्या स्मरण कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर आया हुआ विपत्ति, आपने जो हमारे लिए कष्ट सा, आपने हमारे लिए जो वेदना सा, ये सब बातों को देखकर वो लोग हमें स्मरण करके हम आराधना कर रहे हैं। प्रभु मेज का उद्देश्य यही है, इसके अलावा और क्या है? और वो बाकी 6 दिन हमने हफ्ते का पहला दिन जो आराधना किया उसका स्मरण, उसका वो रवंद हम करते जा रहे हैं। बाकी के 6 दिन हम लोग याद कर रहे हैं। और क्यों? ताकि अगले हफ्ते का पहला दिन का तैयार रह सके हम, अगर प्रभु की आगमन देरी हुआ तो। प्रियो, ये सब सुरदूत लोग देख रहे हैं, हमारा अवस्था, हमारा आराधना क्या है, ये सब देख रहे हैं। तो प्रभु ने वो पुराना नियम को मिटाकर वहां पर इब्रानियों 9 का 6 से 8 पढ़ते समय में, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। हाँ। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके हाँ। सेवा की कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। तो देखो, ये बाकी 6 और 7 में अभी जो हमने पढ़ा, ये पुराना नियम का रिवाज था जो उन लोगों को करना पड़ता था। इससे पवित्र आत्मा क्या बताती है? जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है। वो वाक्य समझ में आ रहा है? पहला तंबू मतलब क्या? पुराना नियम का तंबू जब तक वो खड़ा था, ये तंबू जब तक खड़ा था, यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जाकर वो मरते समय में ये तंबू का पर्दे को प्रभु ने क्या कर दिया? अंदर ऊपर से नीचे फाड़ कर क्या कर दिया? अब ये तंबू नहीं है, क्योंकि ये तंबू जब तक रहेगा अंदर का पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान का खुला हुआ मार्ग नहीं दिखेगा। किन लोगों को? जो अभी भी यहाँ पर आंगन में रुककर आराधना कर रहे हैं। आंगन में रुककर आराधना करने वाले लोगों को नहीं होगा ये सब बात। उनको प्रभु ने क्या किया? अगर वो लोग नया जन्म पाकर याजक बने हैं तो प्रभु ने अभी भूमि का, ये पृथ्वी का मंदिर को हटाकर स्वर्गीय स्तर में हमें लेकर आकर, जो एक पवित्र स्थान का रीति है, वहां से प्रभु क्या बोल रहा है? इधर नहीं, अभी तुमको और अंदर आना है, अति पवित्र स्थान में आना है। उसके लिए मैंने इब्रानियों 10 का 19 से हम पढ़ते हैं, हमारे लिए एक जीवित है और एक नया मार्ग खोला है। जीवित है मार्ग समझते हैं आप? दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय, वहां पर अक्षर के बारे में बोलते समय में उसका 7 और 8 पढ़ना। कौन सी वाचा? वो कौन सा है? पुराना नियम। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? मतलब पुराना नियम का वाचा कौन सा वाचा है? दूसरा कोरिन्थी 3 का 7 में वो कौन सा वाचा है? मृत्यु की वाचा है, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। हाँ। यहाँ तक तेजोमय हुई थी। हाँ। मूसा के मुंह पर तेज के कारण हाँ। जो घटता भी जाता था, हाँ। इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। देखो, वो मृत्यु का मतलब वो तेज का खासियत क्या है कि ये लोग देख नहीं पा रहे। इजरायली लोग क्या बोल रहे हैं? अरे मूसा जल्दी पर्दा डालो, हमें आपको देखने नहीं होगा, तू ज्यादा दिव्य हो गया, तू ज्यादा पवित्र हो गया, अभी हम आपको देख नहीं सकते। यह है इजराइल का सबसे बड़ा भूल। जब तक वो पर्दा रहेगा तब तक उनका मन में कठोर है। 14 पढ़ना, 13-14। और मूसा के समान नहीं, हाँ। जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, हाँ। ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे। हाँ, 14। परंतु वे मंद हो गए, हाँ। क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय हाँ। उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहा है। हाँ। और आगे, परंतु वह मसीह में उठा जाता है। देखो, प्रभु ने जब यीशु मसीह ने वो मंदिर का पर्दा फाड़ा, वो शरीर में प्रभु ने फाड़ा, मतलब देख सके उस रीति से फटा। लेकिन मूसा कहता है अरे वो नहीं है घटना समझो तुम लोग, आत्मा में तुम लोग वचन को समझो। पौलुस कह रहा है आत्मा में समझो प्रियो, कि जैसा वो पर्दा क्या दिखाता है?
कि इजरायली लोगों ने जैसा मूसा का चेहरे को देखकर, वो तेज को देखकर जो थोड़े समय के बाद घट जाती थी, लेकिन तो भी उन लोगों ने क्या बोला, नहीं 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 छुपाओ, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि वो लोग ऐसा मतिमंद हो गए, वो लोग ऐसा अंधा हो गए कि उन लोग को भी, अरे मूसा तू भी चमक रहा है, हमको भी चमकना है, ऐसा बोलना चाहिए था उन लोग। लेकिन उन लोग ने क्या बोला, अरे ये बहुत बड़ा तेज है, हमको ये तेज नहीं चाहिए। प्रिय, वो तेज मूसा ने कुछ मेहनत करके पाया क्या? वो तो बेचारा 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु वचन दे रहा, आज 10 आज्ञा देगा बोलकर वो इंतजार कर रहा था। 40 दिन के बाद नीचे उतर कर आया तो मूसा का मेहनत नहीं है वो। तो ये देखकर बाकी लोग भी आग्रह करना चाहिए ना, काश हम भी, मूसा एक चांस प्रभु से सेटिंग करो, एक चांस हमें भी दे दो यार, हमें भी जाना है प्रभु, हमारा भी चेहरा चमकाओ। लेकिन वो लोग ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा तेज है। वो लोग मतिमंद हो गए, क्या बोला, ये तेज हमको नहीं चाहिए। और आज तक जो कोई भी इसी पुराना नियम का पुस्तक को इस शारीरिक मतलब से अगर तुम लोग पढ़ोगे, वो मतिमंद हो जाएगा। उन लोग को तेजस नहीं चाहिए मतलब। लेकिन प्रभु का भाग्य है, अब प्रभु का दया है बहुत बड़ा जो हमारे ऊपर किया। जो कोई यीशु मसीह जो हमारा चश्मा है, उस यीशु मसीह का चश्मे का नजरिए से अगर हमने बाइबल पढ़ा तो वो पर्दा हट जाएगा। मतलब क्या, अति पवित्र स्थान से जो महिमा बाहर सीधा आकर हमारा चेहरा भी चमकेगा। हम भी मूसा की तरह या मूसा से भी उत्तम प्रभु का दया हो तो चमकेंगे। क्यों? क्योंकि मूसा का सेवा मृत्यु का सेवा था। वो पढ़ना उसका 7 और 8 पढ़ना। यदि मृत्यु की वह वाचा हाँ। जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्यों ना होगी? है कि नहीं? है। आगे, जबकि जब दोषी ठहरने वाली वाचा, हाँ, मतलब पुराने नियम का जो वाचा क्या है, लोगों को बार बार याद दिलाएगा कि तुम पापी हो, तुम दोषी हो, तुम अपराधी हो। लेकिन उनको पूर्ण रीति से छुटकारा नहीं मिलता था। अगर ऐसा पुराना नियम का वाचा में जो दोष लगाता है उसमें तेजोमय थी, तेज है, चमक है, तो आगे तो धर्मी ठहरने वाली वाचा धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय और भी। क्यों न होगी? हम लोग फिर क्या चाहना चाहिए? क्या चाहना चाहिए हम लोग? वही सादा चलेगा ना, हम लोग इधर आंगन में रुककर थोड़ा मनोरंजन करते हैं ना, हम भी हाथी के दांत के बिस्तर में लेटेंगे, हम भी थोड़ा मौज मस्ती करेंगे। क्या पास्टर जी आप रोज एक एक बातें पवित्र 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 करण बोल रहे हो, हमको थोड़ा नया चाहिए, थोड़ा कान की खुजली वाली बातें आप बताओ। मेरा बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा, आप प्रार्थना करो ना। मेरा बेटा विदेश जाने नहीं हो रहा, आप प्रार्थना करें तो पक्का जाएगा। हमारा एक ही कार है, थोड़ा घर छोटा है, थोड़ा आशीष के लिए प्रार्थना करो। चंगाई चाहिए हमको। पास्टर लोग को क्या बना के रखा है? बिजनेस पागल जो बीच में रुके मध्यस्थी कर कर आप प्रार्थना करो, क्योंकि हम तो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आज प्रभु का दास का चेहरा कितना चमक रहा है, ओ पास्टर नहीं 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 नहीं, आप चेहरा छुपाओ, हमको आप डायरेक्ट वचन दे दो। हमें आप ये ऐसा तेजस हमको नहीं चाहिए। हमारा कान को खुजाने वाला वचन थोड़ा अच्छा बोलो। ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि प्रभु का वचन का हक किस पर है? सिर्फ प्रभु का दासों को है क्या? हर एक विश्वासी को है। हर एक विश्वासी क्या करना है? वो लोग प्रभु का वचन जो आईना, मसीह जो हमारा आईना है, मसीह जो हमारा चश्मा है, उस नजरिए से जब हम वचन पढ़ेंगे तो क्या होगा? मसीह का तेज हमारे चेहरे में भी चमकेगा। हम फिर मूसा से भी श्रेष्ठ हम लोग कहलाए जाएंगे, अगर सचमुच नए नियम के अनुसार वो सचमुच वो आत्मिक नजरिया अगर हमारे अंदर है तो। उसमें 15 पढ़ना। 15 आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, मूसा का पुस्तक नहीं आना चाहिए। आज तक जो कोई भी मूसा को पढ़ेगा वैसा आना चाहिए। इंग्लिश में लिखा है whoever reads Moses। मूसा का पूरा यीशु के टाइम में जब इजराइल लोग प्रभु के पास आए, प्रभु बोला मैं रोटी दूंगा करके, तब वो लोग ने क्या बोला? रोटी? अरे मूसा हमको रोटी देता है ना, मूसा ने हमको मन्ना खिलाया, हमको याद है। तो वो लोग किस पर आश्रय किए?
वो व्यक्ति जो मूसा है उस पर आश्रय कर रहे हैं। अरे मूसा से भी बड़ा व्यक्ति वहां पर है, जिसने मूसा को प्रार्थना सुनकर मन्ना गिराया, वही व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। तब प्रभु बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं। मूसा ने नहीं तुमको मन्ना दिया, मेरे पिता ने मन्ना दिया, है ना। इसलिए आज से मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, पिता के मुंह से आया हुआ हर एक वचन से जिएगा। मनुष्य बोल रहा है, मतलब हर एक विश्वासी को वो एक अवसर दिया है प्रभु कि हमने दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार पेट पालने के लिए जीकर आत्मिक विश्वासी, शारीरिक विश्वासी बनकर जिएगा तो क्या फायदा। लेकिन हर एक विश्वासी को मौका दिया है कि तुम भी आत्मिक बनकर डायरेक्टली पिता परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर पिता से मांगो, वो तुमको रोटी देगा। वचन जो हमारा रोटी है, वचन जो हमारा पानी है, वो हमारा भूख और प्यास देकर हमें तृप्त करेगा, वो हमें भूखा नहीं रखेगा। इसके लिए प्रियो हमें उस प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। ये बोध्य होकर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं कि आज का खाना प्रभु ने हमको दिया, शारीरिक खाना नहीं, आत्मिक भोजन जो हमारा आत्मिक जीवन को तृप्त करके खुशी देकर हमें करता है। प्रियो अगर हमारा प्रार्थना सुनकर प्रभु ने अगर हमको एक कार दे दिया ना, कितना दिन तक वो कार टिकेगा। लेकिन प्रभु मैं आत्मा में भूखा हूं, प्यासा हूं, जिंदगी में एक बार रोज हमें खाना चाहिए, लेकिन जिंदगी में एक बार अगर उसने प्रभु का वचन प्रार्थना करके वो वचन का तृप्तता मिल गया ना, युगाने युग वो धन्य है। एक बार खाया तो भले ही उसको राज्य में प्रतिफल कितना मिलेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी में एक बार खाया है तो ऐसा है। तो सोचो विश्वासी जो प्रतिदिन प्रभु पे आश्रय रखकर प्रभु किसे आया वचन, मुंह से आया वचन को प्रतिदिन खा रहा है, प्रतिदिन पी रहा है, प्रतिदिन वचन से तृप्त हो रहा है, तो वो स्वर्ग में कितना धन्य रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये प्रभु के पास नहीं आ रहे, क्योंकि हमें भी अभी हमें क्या लगता है मूसा एक अच्छा प्रभु का दास है। ऐसा कोई लोग अब्राहम को पकड़ते हैं, दावीद को पकड़ते हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़ के रखते हैं। जब तक तुम लोग ऐसा करोगे क्या होगा, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। हाँ आगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, हाँ तब वह पर्दा उठ जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि मूसा से भी श्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह, दाऊद हो या अब्राहम हो या आबेल हो, पुराने नियम का कोई भी दास आप ले लो, वो लोग अपने में सीमित है। वो लोग हमारा मदद नहीं कर सकते। वो लोग उनके लिए लड़ा और विश्वास का मुकुट पाकर वो लोग महिमा में पहुंच गए, लेकिन वो लोग का विश्वासी जीवन हमें बचा नहीं सकता। विश्वासी जीवन यीशु मसीह जो हमारा विश्वास है वही हमें बचा सकता है। वो लोग सब हमारे लिए एक आदर्श है, लेकिन वो आदर्श हमें बचा नहीं सकता। वो आदर्श को हमें प्रभु के सामने समर्पण करना है। प्रभु आज चलाओ, आप मूसा को चला सकता है जो पुराने नियम का विश्वासी है, जो मृत्यु का सेवा कर रहा है। प्रभु अगर आप उसको चला सकते हैं, तो मैं नया नियम का आत्मा के नियंत्रण में चलने वाला क्या मुझे आप नहीं चला सकते क्या? जवाब क्या रहेगा? ये हमेशा हाई रहेगा प्रियो। तो वो हमें फर्क समझना है। पुराने नियम के लोगों में अगर मृत्यु का सेवा करते थे, दोष लगाने वाला सेवा करते समय में उसमें उनको महिमा मिल रहा है, उनको उसमें तेज मिल रहा है। तो प्रियो नए नियम के हम लोग आंगन में रुककर वो उपकरण का मजे लेने के लिए नहीं है प्रियो। हम लोग प्रभु ने हमें खींच से हमें आगे बुलाया है, हमें अंदर बुलाया है प्रभु का। तो वो है नया और जीवित मार्ग। जीवित का ऑपोजिट क्या है? मृत्यु का मार्ग था। अभी हमने 2 कोरिन्थी 3 अध्याय में पढ़ा, जो अक्षर का मार्ग है, जो अक्षर क्या है, हमें मार देगा, जीवन नहीं देता है। लेकिन प्रभु कौन है? 3:17 प्रभु तो आत्मा है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। आगे, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से हाँ, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में हाँ, वो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कौन सा उगाड़ा चेहरा? उगाड़ा चेहरा मतलब मराठी में पढ़ना हुआ वाक्य, हाँ 3:18 यस। परंतु आपल्या मुखांवर आच्छादन नसलेले आपण सर्वजण हाँ, आशाप्रमाणे प्रभूच्या वैभव, हमारा मुख चेहरे में आच्छादन, हाँ मतलब क्या? पर्दा नहीं है। तो हाँ, उगाड़ा चेहरा मतलब क्या? जिससे पर्दा हट चुका हुआ चेहरा। ये किसको बोल रहा है?
नया नियम का नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोगों को, जो मूसा या पुराना नियम पर आश्रय नहीं करता, लेकिन जिसका चेहरे से वो पर्दा हट गया है, हम लोग सिर्फ यीशु मसीह पर ही आश्रय करते हैं, उनके चेहरे पे क्या होगा? वो लोग अंश अंश बदलते जा रहे हैं। प्रभु का हम लोग रूपांतर होते जा रहे हैं प्रियो। मसीह में अगर हम लोग रहेंगे तो, मूसा में रहा तो कितना बदलेंगे हम लोग। इसलिए जब हम लोग वचन का इस्तेमाल करते समय में वचन को हमें पहचानना चाहिए कि मंडली के लिए प्रभु क्या संदेश, किस बात से मंडली को दिया जा रहा है। इसलिए हम जानते हैं पुराने नियम जो संदेश, उनका डायरेक्ट ऑडियंस इजराइल था, लेकिन नए नियम में रोमियो से लेकर फिलोमोन पढ़ते समय में उसमें डायरेक्ट मंडली है। फिलोमोन के बाद इब्रानियों का पुस्तक से लेकर यूदा का पुस्तक में वो भी मंडली को ही है, लेकिन यहूदी गोत्र के मंडली, यहूदी लोग जो मंडली में आते थे फिर वापस चले गए, उनको फोकस करके लिखा है। और फिर प्रकाशित वाक्य का खासियत क्या है? उसमें दोनों है, मंडली भी है, इजरायली भी। तो हम लोग जब वो उस नजरिए से जब वचन को हम लोग पढ़ते समय में कि प्रभु आज आपको मंडली का उन्नति के लिए क्या वचन आप देना चाहते हो करके, उस रीति से अगर आप पढ़ेंगे तो कितना बड़ा चेहरा अब चमकेगा। कैसा चमकेगा? मूसा से भी अच्छा रहेगा कि नहीं? लेकिन कोई भी आकर बोला अरे आप बहुत चमक रहे हैं, मुझे ऐसा चेहरा नहीं चाहिए, तो क्या कर रहा है? उसका चेहरा उगाड़ा नहीं है, उसका चेहरे में अभी भी पर्दा है। आज आराधना में मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि आप तैयारी करके नहीं आए भाई। गलती मंडली में आकर नहीं है, ये गीत नहीं गाया, कम से कम 5 गाना गाएगा तो ही थोड़ा मजा आएगा। मुझे शरीर हिलना है तो 3-4 गाना, तो मतलब आपने अपना आराधना का खुशी किसमें नियंत्रण किया है? वो गीत का प्राण में मिलने वाला थोड़ा ज्वलना, उसमें आपने मनोरंजन देखकर उसमें आपने सीमित करके रखा है। लेकिन प्रभु तो आत्मा है, जिधर आत्मा है उधर तो स्वतंत्रता है। मतलब एक गाने में भी प्रभु हमको आनंद दे सकते हैं, लेकिन वो एक गाना भी कैसा होना चाहिए? आत्मा का वो खुशी से। इसलिए वो जब मैं गीत गाते समय में, प्रियो आप लोग ऐसे ही गीत गाकर गए क्या? पहला गाना आपने वो पंक्तियों को ध्यान दिया? मूसा को ने तूने पास बुलाया लेकिन अंदर आने हुआ नहीं, लेकिन प्रभु ने अपना ही रूप तजकर मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और वो ज्योतिमय प्रभु, वो महिमा का प्रभु, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे हृदय में बसकर ज्योति हमारे अंदर चमक रहा है। ये हमारा हृदय का घटना है प्रियो, ये स्वर्ग बता रहा है, लेकिन ये है हमारा असली हृदय, जहां पर यीशु मसीह विराजमान होकर, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे अंदर विराजमान होकर बैठकर अधिकार कर रहे हैं। वो अधिकार में जीने वाले लोग क्या करेंगे? वो लोग सच्चा रीति से, आत्मा और सच्चाई से, सही रीति से, वो लोग एक नया नियम के रीति में, जैसा वचन में लिखा है, सच्चा आराधना लोग पिता को यही बात है कि वो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। पुराने नियम में आत्मा का इतना प्रकटीकरण उनको नहीं था, क्योंकि उनको शारीरिक रीति से मंदिर में आना पड़ता था, शारीरिक रीति से वध करना पड़ता था। आज हम लोग कौन है? आत्मा में ये बात को देख रहे हैं, आत्मा में हम लोग अनुभव कर रहे हैं। जैसा सिस्टर ने शुरुआत में एक वचन पढ़ा था, आज विश्वासी लोगों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। तुम विश्वास करो कि वो है, तो ये विश्वास की बात है, देखने वाला नहीं है। हम विश्वास करते हैं और तो भी हम प्रेम करते हैं। इसलिए प्रियो हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए एक सच्चा मन से प्रियो, अपने आप को परखते वो ध्यान वो समझो, ये रोज परखने वाली बात है, मेज के सामने अकेले वाला बात नहीं है। रोज हम परख रहे कि आज मेरा जिंदगी वो सचमुच आत्मा के अनुसार है या वचन के अनुसार है, या प्रभु यीशु मसीह जो हमारा असली दर्पण है, चश्मा है, उनके नजरिए के अनुसार है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर को तृप्त कर सकता है। इसलिए आओ हम लोग सब लोग यीशु मसीह के साथ मिलकर, यीशु आप अकेला जाओ हम बाहर रहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह बुला रहे तुम लोग आओ। इब्रानियों का पुस्तक 10 का 19-20 पढ़ते समय में नया और जीवित मार्ग खोला है, इसलिए तुम लोग आओ करके बोला है। प्रभु हम सबको सहायता करें।